अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, आज है 15 अक्टूबर और आज के दिन हमारे मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पैदा हुए, इस दुनिया में आए और आज हम उनकी सालगिरह का दिन मना रहे हैं। बेग साहब हैं मेरे साथ, उसके अलावा देख रहे जितने भी हम मुग़ल भाई खड़े हैं। तो आज की तकरीब कैसी रही और क्या कुछ हमने किया, सब कुछ आपको भी दिखाते हैं। लाइब्रेरीज़ बनाई, मसाजिद बनाई, एक इस खित्ते की कौम को यहाँ से लेके क्या रशिया से आप स्टार्ट हो जाए दिल्ली तक लोगों को एक तजारत का विजन दिया, काश्तकारी का विजन दिया और यहाँ के वसाइल यहाँ पे इस्तेमाल किए। मुग़ल यहीं पे रुके, मंगोलिया से चले यहीं पे रुके या दिल्ली में रुके, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। आज अगर हम 4 करोड़ 11 लाख बांटे हुए हैं इस पूरा खित्ता में, तो उसकी रीज़न ये है कि जब सब मुग़ल दिल्ली में इकट्ठे हुए तो वहाँ से उनको सूबेदारियाँ दी गई। अपने अपने आज जिस तरह सूबे का वज़ीर आला होता है या डिस्ट्रिक्ट का नाज़म होता है, इस तरह मुग़लों को फैलाया गया कि आप जहाँ के वहाँ पे इक़्तिदार संभालें, आप उस साइड को देखें, उस साइड के। इसलिए हम पूरे इस खित्ते में फैले हुए हैं। किसी जगह पे कम है, किसी जगह पे ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते में हम अक्सरियत में। सोशल मीडिया की मेहरबानी, 2013 में बेग राज साहब के साथ अटैच हुआ सोशल मीडिया के साथ, तो कई चीज़ें मुझे उनका अदराक हुआ और फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा इस तारीख़ के खोज में। बलूचिस्तान के पहाड़ों में घूमता फिरता रहा, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में, जहाँ जहाँ मुझे हल्की सी भी बिनक पड़ती है कि यहाँ हमारे मुग़ल बादशाह यहाँ से गुज़रे हैं या यहाँ पे उन्होंने क़याम किया, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किताबों में नहीं है, तो उनकी खोज में निकला। और इस तरह बेग राज साहब ने मुझे सपोर्ट की। जब भी मैंने इनसे तस्करा किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएं। और मैंने एक ऐसी जगह भी ढूंढी जहाँ मलका नूर जहाँ पैदा हुई, उस गांव का नाम है बेटी। तो जब उन्होंने कहा कि बेटी नाम है, मैंने कहा बेटी क्यों कहते हैं इसे? कहते हैं यहाँ मलका नूर जहाँ, आपकी मलका नूर जहाँ यहाँ पैदा हुई थी। तो उसके पीछे मैं 3-4 दिन मैंने लगाए, बड़े दूर। हम लोग बैक फुट पे थे। आज से 30 साल पहले जब मैं स्कूल में था तो बैक फुट पे थे। हम किसी को मुग़ल नाम बताते नहीं थे कि हम मुग़ल हैं। अब हम फ़ख्र से बताते नहीं हैं, हम दावा करते हैं कि वी आर मुग़ल। थैंक यू वेरी मच। जो यहाँ पे मुग़ल हुक्मरान आया, वहाँ तक ये राइज रहा कि उन्हें सिखाया जाएगा। पहला हुनर था कि उन्हें घुड़सवारी लाजमी सिखाई जाएगी। दूसरा था कि उन्हें तलवारबाजी लाजमी सिखाई जाएगी। ये दो तो जो हैं, जितने भी जंगजू, जितने भी बादशाह, जितने भी बड़े मार्शल रेसेस के लोग होते हैं, उन्हें सिखाए जाते हैं। लेकिन मुग़लों ने जो सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने एक काम ये किया कि उन्हें एक दस्तकारी लाजमी सिखाई जाएगी। मतलब ये था कि अगर तलवार टूट गई, घोड़ा मर गया, तो फिर वो कहीं किसी के आगे हाथ ना फैलाए। वो दस्तकारी जो भी हो, जैसे मैं 3-4 मिसालें दूंगा। मसलन जो आलमगीर था, उसके बारे में कहा जाता वो टोपियाँ सीखता। भाई टोपियाँ वो शौक़ से नहीं सीखा था, उससे वो जो मुग़ल शहनशाही जो एक हिरार्की थी, उनमें उन्हें सिखाया जाता था। माशाअल्लाह जहाँ पे वो मस्जिद बनाते थे, वहाँ पे एक मदरसा भी बनाते थे। आज भी देख लें पाकिस्तान के अंदर कितनी मस्जिदें मुग़लों की हैं और उसके साथ बाकायदा उजरे हैं और बाकायदा उनके साथ यूनिवर्सिटी हैं और जामियात हैं। मैं आज सब मुग़लों की तरफ से सारे अंग्रेज़ों को चैलेंज करता हूँ। जैसे ताज महल के अंदर सारी रात रोशनी होती थी, आज किसी एक महल में करके दिखा दे वो। तो एक दूसरे से बच के निकलना मुहाल था और एक दूसरे को रौंद के आना पड़ा हमें, और अपने दिए को चांद बताने के वास्ते बस्ती का हर चिराग बुझाना पड़ा हमें। जहाँ ये माहौल चल रहा है वहाँ आप प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, मुग़लों की बात कर रहे हैं। मुग़ल खेलना लोगों के नज़दीक गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इसको कुरान पाक की एक आयत जो आप नमाज की हर अत्तहियात में पढ़ते हैं, मैं आपको कोट करता हूँ। शायद आपने उस आयत को उस तरह नहीं पढ़ा होगा। हम जब नमाज को वाइंड अप कर रहे होते हैं तो हम पढ़ते हैं रब्बना ग़ुफ़िर ली
वल वालिदैया, ए परवरदिगार मुझे माफ़ कर क्योंकि मैं लालची आदमी हूँ, और फिर मेरे वालदैन को माफ़ कर। तो ये हमारे वालदैन ही थे ना सारे। तो जब परवरदिगार सिखा रहा हो कि अपने वालदैन को याद रख, उसकी माफ़ी मांग, और माफ़ी मांगने का क्या तरीका है? उनके नाम से मैं सदका करूँ, खैरात करूँ, लोगों को खुश करूँ, अगर मैं मुग़ल हूँ या नहीं हूँ, लोगों को दवाई दूँ, तालीम दूँ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में आज की तकरीब है। उनकी ये 480 जो है वो सालगिरह है। और सबसे बड़ी बात ये है मिर्ज़ा साहब और आप सब अहबाब को कहना चाहता हूँ कि आज ये तकरीब जो है कल जो है वो रावलपिंडी में भी हुई, मंजूर मुगल साहब ने की। कल ही जो है वो सियालकोट में भी हुई, कल कराची में भी हुई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामाबाद में मुनक्कद हो रही है। तो वो जो मुग़ल तारीख सिर्फ किताबों में थी, उसके साथ पाकिस्तान की मुग़ल बरादरी जो है उसकी मुहाफ़िज़ बन गई। और किसी तारीख की खुश नसीबी ये है कि उसके ज़िंदा किरदार जो हैं और उसकी हिफाजत करने वाले जो है वो मुआशरे में मौजूद हों। यकीन जाने आज से 30 साल पहले जब हम मुग़ल तारीख के बारे में लोगों के एतराज़ात सुनते थे, बड़ा दुख होता था कि यार कौन होगा जो इस तारीख के हवाले से पहल करेगा। आज अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान की मुग़ल बरादरी ने वो काम कर दिखाया है जो यूनान की तारीख के हवाले से नहीं हो सका, यूरोप की तारीख के हवाले से नहीं हो सका, किसी और हुक्मरान कबीले की तारीख के हवाले से वो काम नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 4.5 करोड़ लोग एक तरफ, फिर ये शुरू होती है उज़्बेकिस्तान से, फिर काबल तक, काबल से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक, और यहाँ से दिल्ली तक करोड़ों लोग आज पैदा हो गए हैं जो मुग़ल तारीख का जिक्र करते हैं, मुग़ल बादशाहों की सालगिरह मनाते हैं, उनकी बरसियाँ मनाते हैं, उस तारीख को जज़ब करते हैं अपने अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, अपनी तहजीब के अंदर, तमद्दन के अंदर, और अहद करते हैं कि हम जिस तरह हिंदुस्तान को संवारा था मुग़ल बादशाहों ने, उसी तरह जो है हम पाकिस्तान को संवारेंगे, अपने अपने मुआशरों को संवारेंगे, बेहतरी लाएंगे, गुड गवर्नेंस लाएंगे। बैरम खान जो थे, चूँकि हुमायूं बादशाह की फ़ौज के सिपा सालार थे, वही अकबरी फ़ौज के भी सिपा सालार बने, और उनका बड़ा अमल दखल था, उनको वज़ीर आज़म के हकूक़ हासिल थे, बल्कि बादशाह के हक भी जो है वो इस इख्तियारात भी वो इस्तेमाल करते थे। फिर 2 साल गुजरे तो राजपूत दोबारा उठ खड़े हुए। मैं बड़ा मुख्तसर सा अर्ज करूंगा इसके ऊपर, कोई लंबी तफसील नहीं, आपने किताबों में पढ़ी होगी। फिर पानीपत का मैदान सजा, राजपूत सरदार जो है वो शिकस्त खा गया, सरेंडर कर गया। बैरम खान ने अकबर बादशाह से कहा आप इसका सर कलम कर दें, लेकिन लम्हा भर जो है वो अकबर शहनशाह ने सोचा और कहा कि नहीं, हम गिरे हुए दुश्मन को कत्ल नहीं करते। 15 साल के बादशाह को यह बहुत नागवार गुजरा, और उसने अपने ज़हन में बिठा लिया कि जब शहनशाह एक बंदे की ज़िंदगी माफ़ कर रहा है तो सिपा सालार को कोई हक नहीं पहुंचा। लेकिन इसमें से जो सबक है बारीक सा वो ये कि जब दुश्मन गिर जाए, हुक्मरानों के लिए है ये सबक, कि जब दुश्मन गिर जाए, मफ्तू हो जाए, शिकस्त खा जाए, तो सफाकियत नहीं दिखानी। बहादुरी और सफाकियत में ये बारीक फ़र्क अकबर ने 15 साल की उम्र में हुक्मरानों को सिखाया। अकबर बादशाह की वालदा हमीदा बानो तो थोड़े मुद्दत के बाद वफात पा गई थी, और एक रज़ाई माँ थी उनकी जो है माह मांगा, जिन्होंने उनको दूध पिलाया था। सारी ज़िंदगी अकबर बादशाह जो है उस रज़ाई वालिदा के एहतराम में खड़ा होता रहा। वालदा जब आती थी, रज़ाई वालदा थी इतना, फिर उनका हर हुक्म बजा लाते रहे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि माहम आंगा का बेटा अदम खान जो है
उसको मालवा का गवर्नर बनाकर भेजा गया। उसने वहाँ का जुल्म सितम किया, वहाँ बेगुनाह लोगों की लाशें गिराई अपनी धाक बैठाने के लिए, हत्ता के सैयदों को भी नहीं बख्शा और उनकी औरतों को तकसीम कर दिया फौजियों के दरमियान, जो कि मुगलों के यहाँ रवाज नहीं था। इसकी जब इत्तला पहुंची दरबार अकबरी में तो अकबर बादशाह तैश में आए और अदम खान जो कि अपना एक किस्म का रज़ाई भाई था, जो रज़ाई माँ का सगा बेटा था, उसके कत्ल का हुक्म दिया और साथ कहा कि हर ताल्लुक अहम है लेकिन बेगुनाह को कत्ल करना, कत्ल अकबर को गवारा नहीं है। तो ये एक जो है, मैं कहना चाहता हूं कि ये भी मुगल हुक्मरानों ने गुड गवर्नेंस की एक निशानात छोड़े। बिरला बोले मैं भी हाजी हूँ। मैंने कहा नहीं, आज के बाद आप नमाजी हैं। कराची की एक मस्जिद में बैठा हुआ था, मैंने उनसे कहा कि इस खित्ते में, उनसे ये भी मैंने कहा कि हिंदाल मिर्ज़ा आज भी जन्नतुल मुअल्ला में दफनाया हुआ है, फ़लाँ मिर्ज़ा भी फ़लाँ जगह दफनाया हुआ है, जन्नतुल बकी में दफनाया हुआ है। और फिर मैंने कहा कि इस खित्ते में सबसे पहला जो काफ़िला गया था हाजियों का, वो अकबर आज़म ने भेजा था। कभी यहाँ बाजमात हाजिर नहीं आते थे। जी उमर मुग़ल साहिब, ये हमारी तंजीम के प्रेसिडेंट हैं और आलमोस्ट जितने भी फंक्शन हुआ करते हैं वो इनके घर ही हमारे होते हैं और आज की मेज़बानी भी इनकी थी। थैंक यू सो मच जनाब, कुछ कहना चाहेंगे मेरे नाज़रीन के लिए? वेलकम जी। जितने दोस्त मेहमान मेरी बरादरी के लोग हमादीन आए हैं, मैं सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग मरहूम जलालुद्दीन अकबर बादशाह की आज 580वीं सालगिरह थी, 480 सालगिरह थी, जो हमने जिस पर केक काटा, तकरीर हुई, एक दूसरे से गुफ्तगू हुई और मुगलिया ख़ानदान की हिस्ट्रीज़ को रिपीट किया गया, जो बहुत ही पॉजिटिवली थी। और हमारे इस्लामाबाद में इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं जिस पे हम फैमिली बैठ के एक दूसरे को अपनी तारीख बताते रहते हैं। और इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम बहुत कामयाब जा रही है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ तारिक साहब खड़े हैं, इनकी तंजीम के लिए, ख़ानदान के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव ख्वाहिशें। हम इनका स्पेशली ये शुक्रिया अदा करते हैं। अरशद मुग़ल साहब हैं, इनकी मीडिया के हवाले से, बरादरी के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, सोशल हवाले से बहुत पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं और अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात तरक्की अदा करें। और लोग भी मीडिया से हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर अरशद साहब का मैं थैंक्स बोलूँगा कि ये हर इवेंट में भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं और इसको कामयाब बनाते हैं। थैंक यू। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक मिर्ज़ा है, मैं सिडनी से आया हूँ। मैं साफ़ी भी हूँ और राइटर भी हूँ, चंद किताबों का मुसन्नफ़ हूँ। लेकिन यहाँ पर आज जिस तकरीब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये हमारी मुगलिया एसोसिएशन जो इस्लामाबाद की है, उसके हवाले से एक तकरीब हुई थी और बहुत शानदार तकरीब हुई है, और जिसमें इस्लामाबाद के नुमायाँ मुग़ल फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात हुई है और बड़ी पुरमग़ज़ और आला दर्जे की गुफ्तगू हुई है। बेशुमार एंटरटेनिंग और यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर हुई है और इससे हमें बहुत कुछ जानने का, समझने का मौका मिला है। और इस तकरीब के जो मेज़बान थे हमारे उमर मुग़ल साहब, इनकी बहुत मेहरबानी है। इन्होंने इतनी अच्छी तकरीब का इनेकाद भी किया, बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का खाना भी खिलाया और इतने अच्छे दोस्तों से भी मिलवाया। और आपके
जितने भी दूसरे दोस्त थे जितने उन्होंने भी बहुत इज़्ज़त और एक ऑनर्स दिए, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और आपने जो बीड़ा उठाया हुआ है मुगल तारीख के हवाले से और आप बड़ी नायाब चीज़ें तारीख की वो बेशतर कोशिश जो आप कर रहे हैं, आप बड़ा कर्म कर रहे हैं और इस चीज़ की बेहद ज़रूरत है। मैं अक्सर तहरीर देता हूँ लोगों को, बेटियों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, मुकाबला कर रहे हैं और तालीम के मैदान में कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा महान है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप जो खिदमत कर रहे हैं तो मामूली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन इकराम, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।